अध्याय 56 अवसर की समानता का अधिकार। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। प्रारंभ में हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जो वर्तमान में 6 हैं, जिनमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। अर्थात भारत सरकार के सभी विभागों में, जैसे रेलवे, सेना, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, बैंक इत्यादि में भर्ती के लिए अवसर की समानता, जिसके बारे में संविधान में कहा गया है, देने की व्यवस्था है। तब सवाल उठता है कि वे लोग जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आजादी के बाद दादाजी सरकारी नौकरी में थे, उसके बाद पिताजी ने भी सरकारी नौकरी कर ली, अब तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग भी सरकारी नौकरी में हैं और कर रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, उसके बाद भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनका अभी तक एक भी सदस्य पुत्र या पुत्री सरकारी नौकरी में नहीं है। इसलिए संविधान में जो अवसर की समानता दी गई है, वह कैसे पूरा होगा? अवसर की समानता का अधिकार देश के प्रत्येक परिवार पर लागू होता है। सरकारी नौकरी में नियुक्त होने का अधिकार हर एक परिवार के सदस्य को है। ऐसे बहुतेरे परिवार में एक सदस्य की सरकारी नौकरी, चाहे पुरुष हो या स्त्री, सिर्फ यह सोचते रहने से नहीं होगी कि सरकारी नौकरी तो सिर्फ पढ़ने लिखने वालों का होता है या जिनका परिवार पहले से नौकरी में है उनका होता है। यहां आपके परिवार के लिए भी समान रूप से सरकारी नौकरी पाने का द्वार खुला है। जहां आप मेहनत करके, अध्ययन करके सरकारी नौकरी पाने वाले अपने परिवार के पहली पीढ़ी बन सकते हैं, या दूसरी या तीसरी। ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है जिनमें आप 100% तैयारी करके अपने परिवार के सरकारी नौकरी पाने वाले पहले व्यक्ति बन सकते हैं। लाखों लोग तैयारी करके अपने परिवार का, अपने खानदान का सरकारी नौकरी पाने वाला पहला व्यक्ति बने हैं, भविष्य में भी बनते रहेंगे। अतः आप भी पहला व्यक्ति बन सकते हैं। करना सिर्फ यही है, 100% तैयारी। इस बारे में पहले ही बताया जा चुका है। 100% तैयारी करे और अपने परिवार का सरकारी नौकरी पाने वाला प्रथम व्यक्ति बन जाए और नौकरी पेशा जिंदगी बसर करे, क्योंकि संविधान खुद या संविधान के निर्माता या वर्तमान राजनेता या कोई नौकरशाह या कोई सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर आपको सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर देकर नहीं जाएगा, जब तक कि न आप खुद 100% तैयारी करें, परीक्षा दे, साक्षात्कार दे, कर्मचारी चयन आयोग का टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 परीक्षा पास करे और अपने परिवार का, अपने खानदान का सरकारी नौकरी पाने वाला प्रथम व्यक्ति बने। आपके लिए संविधान ने प्रवेश द्वार बना रखा है। सिर्फ मेहनत करके आपको इस प्रवेश द्वार से घुसना है। साथ ही जो परिवार 2-3 पीढ़ी से नौकरी कर रहे हैं, यह उनका उत्तरदायित्व नहीं है कि जो परिवार कभी भी नौकरी में नहीं आया, न केंद्रीय सरकार में, न राज्य सरकार में, न रेलवे में, न ही बैंक में, उनको सहायता देकर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में लाए, बल्कि यह उन परिवारों पर निर्भर है जो कभी भी सरकारी नौकरी में नहीं आए। उन युवा उम्मीदवारों, छात्र छात्राओं पर निर्भर है कि वे सरकारी नौकरी में चयनित होने के मानदंडों पर खरा उतरे। यह उनका बुनियादी दायित्व है कि वह मेहनत करके अपने परिवार को सरकारी नौकरी परिवार के क्लब में जोड़ दे। यह किसी अन्य कार्य, स्वरोजगार करने से ज्यादा आसान है। सचमुच यह आसान है। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए जरूरी है, उतनी ही महिलाओं के लिए भी जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां इस तरह का खुला तंत्र सिस्टम नहीं है, जहां आप अपनी स्नातक शिक्षा पूरा करने के बाद खुले रूप से आवेदन भरें, परीक्षा दें और नौकरी करें। अगर है तो भी किसी खास वर्ग के लोगों के लिए है। इस मुकाबले हमारा देश बहुत अच्छा है। यहां पारदर्शिता है, उस पर कार्यवाही करने वाला कार्यकारिणी संस्था, लोकसभा, राज्यसभा है।
भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग है, जो गृह मंत्रालय के अधीन है। आपके साथ चयन में कुछ भी गलत होगा तो शिकायत ग्रीवेंसेस सुनने वाला तंत्र न्यायालय है, जहां आपकी शिकायतों को सुना जाएगा। कई देशों में ऐसे तंत्र स्थापित नहीं है, इसलिए अपने देश में संविधान द्वारा दिए गए इन अवसरों का जल्द से जल्द लाभ उठाएं। अपने संविधान में दिए गए अधिकार का उपयोग करें, तभी जो परिवार 2-3 पीढ़ियों से सरकारी नौकरी में है, आपका परिवार भी उस क्लब में मिल जाएगा। आपका जीवन स्तर ऊंचा होगा तो देश का जीवन स्तर ऊंचा होगा। आपके बच्चे बेहतर जीवन जिएंगे। उनकी दुनिया जीवन जीने के लिए आपसे बेहतर होगी। आप समाज में बेहतर होंगे तो देश भी अपने आप बेहतर हो जाएगा। साथ ही संविधान में वर्णित समानता और अवसर की स्वतंत्रता का अधिकार ज्यादा सशक्त, एम्पावर्ड होता जाएगा।